मैंने पहले भी कहा था, जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में 1 या 2% लोग सिर्फ कामयाब होते हैं, बाकी 98% लोगों के पैसे ज़ाया जाते हैं। और जो डकी भाई पकड़ा गया है वो भी कोई जुआ टाइप कोई एप्लीकेशन से उसको प्रोमोट कर रहा था। तो इस तरह की कोई भी चीज़ें जो है सोशल मीडिया पे गलत हवाले से, जो जुआ सट्टा जिसमें पैसा वगैरह की सब चीज़ों की एक तरह का मतलब जिससे कौम नस्ल ज़ाया हो रही है, वो काम वो एप्लीकेशंस प्रमोट ना करें। और ख़ासकर अगर आप बहुत ज़्यादा मशहूर हैं फिर तो बिल्कुल ही ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। फिर वही बात है कि फिर आप FI वगैरह इन लोगों की नज़रों में आ जाते हो और फिर आपको गिरफ्तार कर लेते हैं। तो देखो, डकी भाई भी एक अच्छा खासा पैसा कमा ही रहा था, लेकिन वही बात है कि जब इंसान जितना पैसा कमाता है वो कम लगता है, वो उसको लगता है कि वो मज़ीद ऊपर जाए, मज़ीद ऊपर जाए, मज़ीद ऊपर। क्योंकि अमीरी की तो कोई लिमिट है नहीं कि अगर कोई मिसाल के तौर पर एक मिसाल दे रही हूँ, अगर कोई 10,000 कमा रहा है उसको लगता है 1 लाख वाला अमीर है, 1 लाख वाला कहता है 10 लाख वाला अमीर है, 10 लाख वाला कहता है कि 1 करोड़ वाला, 1 करोड़ वाला बोलते 10 करोड़ वाला अमीर है। तो कहने का मकसद ये है कि अमीरी की तो कोई लिमिट नहीं है। बस अमीरी की एक डेफिनेशन है, अमीर वो इंसान है जो आपसे कमाई में ऊपर है। इट इज़ कॉल्ड अमीर। ये अमीरी की डेफिनेशन है। तो अब जैसे हमारे मुलाजिमों के लिए हम बहुत अमीर है, हमारे लिए कोई और है, उसके लिए कोई और है, जरदारी के लिए अंबानी, अंबानी के लिए कोई और है। तो ये होता है अमीरी की ये डेफिनेशन है, जो हमसे ऊपर होता है, इट इज़ कॉल्ड अमीर। तो टकी भाई लोग ये लोग भी अच्छे पैसे ही कमा रहे थे, लेकिन बस पड़ गए जुए सट्टे के एप्लीकेशंस के चक्करों में। वकार ज़का पे भी जो है वो काफ़ी इसी तरह के मामला चल रहे हैं। तो इस तरह की जो भी एप्लीकेशंस होती है ट्रेडिंग वाली या और दूसरी ये सट्टेबाजी वाली, तो ख़ासकर जब आप मशहूर होते हो तो फिर आप ज़्यादा ही नज़रों में आ जाते हो। तो एक तो ये कि फ्यूचर ट्रेडिंग कोशिश करो कि ना ही करो, क्योंकि उसमें 1 या 2% लोग ही कामयाब होते हैं। उसके लिए बहुत अच्छी, बहुत फिक्स कैलकुलेशन होनी चाहिए। और वकार ज़का ने भी कहा था कि उसके भी 60 करोड़ ज़ाया हो चुके हैं, फिर जाके वो एक अच्छा ट्रेडर बना है। 60 करोड़ बताया था उसने। तो देख लीजिए भाई, जब तक आप गिरते नहीं हो तो इसके बाद गिर के फिर आप बहुत अच्छे कोई रनर बन जाते हो। तो गिरने के लिए पैसा चाहिए, तो फिर आप इतना रफ पैसा भी रखें। और रही बात एक जो टोटल सट्टाबाजी वाली जो एप्लीकेशंस वगैरह होती है, उनसे तो टोटल बचना चाहिए, क्योंकि उसका तो कुछ और ही सीन चल रहा होता है। तो कोशिश करो कि काम करो ज़िंदगी में, ठीक है, कोई भी अच्छा काम, कोई अच्छी चीज़ लॉन्च करो, चाहे ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो। ऑनलाइन का ज़माना है तो ऑनलाइन करो, ठीक है, अच्छी हो जिसमें इंसानियत का फ़ायदा भी हो, एक ऐसी चीज़ हो जो अच्छी भी हो, ठीक है। देखो, अमीर बनना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन चीज़ इतनी अच्छी हो ना कि चलो उससे फ़ायदा भी हो। अब ये क्या सट्टेबाजी वट्टेबाजी वगैरह, अब जैसे ये है, ठीक है, भुट्टे से भी वैसे अमीर बन सकते हैं। भुट्टे की बहुत सारी जो है दुकानें, शॉप्स वगैरह, इसको सुखा कर इसका पाउडर बना लिया जाए, इसके पत्तों का भी कुछ बकरियों को डाल दिया जाए। मतलब कहने को ये है कि आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, आप कुछ भी बेच सकते हो। कोई कुछ भी मीन्स का अच्छी चीज़ की बात करें, अच्छी चीज़ सेल करो, बट ये सट्टेबाजी वगैरह चीज़ों से दूर रहो, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है।